म्हारो राजस्थान का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। धृतराष्ट्र, जिसे महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, विलेन माना जाता है, और जो चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उनके मुंह ने, उनके पुत्र मुंह ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। यह हम क्यों बता रहे हैं आपको? क्योंकि आज राजस्थान की विधानसभा में भी जंग का मैदान बन चुकी है, और वो भी महाभारत वाली। इस रिपोर्ट में आप विस्तार से देखिए। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। आंख बंद कर रहे हो, धृतराष्ट्र बन रहे हो, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तरफ से स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहने के मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। हंगामा इतना बढ़ा कि विधानसभा की कार्यवाही को स्पीकर को स्थगित करना पड़ गया और हंगामा बरपा टीकाराम जूली के स्पीकर वासुदेव देवनानी को धृतराष्ट्र कहे जाने को लेकर। दरअसल विधानसभा में माइक बंद करने की विवाद पर टीकाराम जूली ने मंत्रियों के साथ स्पीकर पर भी गंभीर सवाल उठाए और इस दौरान उन्होंने स्पीकर की तुलना धृतराष्ट्र से कर दी। आप किस दिशा की ओर इस विधानसभा को लेकर जाना चाहते हो? राजस्थान की महान विधानसभा, जिसकी परंपरा इतनी महान रही है, आंख बंद कर रहे हो, धृतराष्ट्र बन रहे हो, ऐसा तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। खूब विरोध होता है, खूब माइक बंद होते हैं, खूब विपक्ष भी चिल्लाता है। हम भी सत्ता के अंदर रहे, विपक्ष अपनी बात अपने तरीके से उठाता है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से उठाता है, लेकिन इस प्रकार की तानाशाही, हिटलरशाही, 25 में से तमाचा लग गया, 11 हमारे जीत के आगे, जब भी इनको होश नहीं है। इस प्रकार की गुंडागर्दी हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अगर ये लोग तरीके से नहीं चलेंगे तो हम सदन भी नहीं चलने देंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूं। बस जूली के इन्हीं बयानों ने विधानसभा का पारा हाई कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि विधानसभा कुरुक्षेत्र का मैदान बनता नजर आया। देवनानी ने कहा कि आसन को धृतराष्ट्र कहा जाएगा। मुझे धृतराष्ट्र कहा। आसन के प्रति इस तरह की टिप्पणी बेहद शर्मनाक, माफी मांगनी चाहिए जाएगा। आसन पर आरोप नहीं। इस सदन में हम लोग अपने अपने लाखों जनता के वोटों से जीत करके सदन में आते हैं। जनता की बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती हैं कि हमारी समस्याओं का वहां पे चर्चा होगी। इसके कारण से मैंने कई कदम भी उठाए, सर्वदलीय बैठक भी की, पर्ची योजना भी लागू की और कई प्रकार के प्रयोग किए, जिसके कारण से सदन में नवाचार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। लेकिन पिछले लगभग इस नए सत्र में मैं मन में पीड़ा के साथ कह रहा हूं कि अभी कहा कि आप इधर ज्यादा ध्यान देते हो, इसका मैं खंडन करता हूं। जितना मैं निष्पक्ष रहता हूं और आपकी बात सुनता हूं, उतना शायद ये पक्ष भी आरोप लगाते हैं कि आप इनके सुनते नहीं हैं। ये सदन नियमों, मर्यादाओं और परंपराओं से चलता है। मेरे से भी कई पहले अध्यक्ष रहे जिनकी बहुत गरिमा उन्होंने इस सदन की रखी है, लेकिन कल जिस तरह का दृश्य हुआ और जो आरोप आज अखबार में छपा है मेरे बारे में, अध्यक्ष के बारे में, मेरे व्यक्तिगत आप कुछ भी कह देना, धृतराष्ट्र हैं, इस पे आपको माफी मांगनी चाहिए। यानी इस तरह अध्यक्ष को कहो आप धृतराष्ट्र हो, शर्म नहीं आती किसी को बोलने की? मैं समझता हूं बड़ा शेमफुल है। मन में पीड़ा से कह रहा हूं और आप कह रहे हैं कि डर के बोलते हैं। दोनों ओर से लोग बोल रहे हैं, मैंने दोनों को बराबरी टोका। यदि आप रिपोर्ट निकाल के देख लें फिर सारे सदन की, जितना इधर टोका है उसकी तुलना में कम इधर टोका है। वासुदेव देवनानी की नाराजगी के बाद टीकाराम जूली ने माफी भी मांगी और उनकी बात भी सुनने की अपील की। आसन की हम कोई किसी प्रकार की हमारी मंशा नहीं है, पर मैंने मेरे पहले भी वक्तव्य में कहा है कि हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएंगे। आपसे ही तो उम्मीद रखते हैं, आपसे ही कहेंगे। और रात को कहने का मकसद यही था, या प्रोसीडिंग में जो चीज आ जाती है वो बाहर यूट्यूब के माध्यम से सब जगह छप जाती है, बाद में हम उसको निकालते हैं तो निकालने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। 1 मिनट आप हमारी बात सुनते और जो गलत शब्द थे उसी समय निकाल देते, बात खत्म थी। इतनी बात ही नहीं बढ़ती जितनी बात बढ़ी है। पता तो करूंगा, पहले देखूंगा। पता आपके सामने आप आसन पे थे, नहीं होता। आप आसन पे विराज रहे थे, मंत्रियों ने क्या क्या आपके सामने सारी बात हुई है। हम कतई नहीं चाहते कि आसन की जो कोई किसी प्रकार का अपमान हो, कोई निंदा हो, आसन का कोई आक्षेप लगे, हम नहीं चाहते। हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। अगर हमारी किसी बात से आपको कोई ठेस पहुंची है
तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। विधानसभा में पक्ष और प्रतिपक्ष में गर्मागर्म बहस के बीच अविश्वास प्रस्ताव की भी बात उठी। विपक्ष ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो जरूरत पड़ी तो वो भी लाया जाएगा, जिसके बाद देवनानी ने चुनौती दी और इस पर हंगामा हो गया। हम आपके साथ बैठ करके कोई असंसदीय होगा, कोई असंवैधानिक होगा, कोई अमर्यादित होगा, हम उस पर चर्चा करके उस पर कार्रवाई करूंगा। उसके बाद भी आप यहाँ पे आ गए, पता नहीं क्यों बहुत शौक हो गया, वो भी आ गए। उसके बाद आप नारे भी लगा सकते हो, नारे लगाते विपक्ष लगाता है, लेकिन नारों में जो शब्द उपयोग किए गए, मुझे लगा कि यदि किसी को लगता है मैं निष्पक्ष नहीं हूं, आप प्रस्ताव ला सकते हो, मुझे पद का मोह नहीं है। ये बात स्पष्ट सुन लो, जब तक यहाँ पे पद मुझे दिए, आप लोगों ने सर्वसम्मति निर्वाचित किया है, तब तक नियमों के अनुसार चलूंगा, परंपराओं के अनुसार चलूंगा और मर्यादाओं के अनुसार चलूंगा। जो भी होगा इधर का होगा, उधर का होगा, कार्रवाई करने में कहीं भी कमी नहीं छोड़ूंगा। मैं खड़े होकर के ये कहना कि मैं देख लूंगा, ले आइए, तो ये तो नियम परंपराओं की बात है। धमका किसको रहे हैं? ये तो लाने का हमारा अधिकार है। अगर हमें आवश्यकता हुई तो हम लाएंगे, उसके ऊपर बहस भी करेंगे, उसके ऊपर मतदान भी हो जाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रकार की अंतिम में भाषा का प्रयोग किया, वो प्रोवोक करने के लिए किया और वो उनके लिए, उनकी चेयर के लिए, उनके आसन के लिए शोभा नहीं देता है। इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात को मानने का प्रयास किया कि सदन में पक्ष, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष मेरे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और मैं इस सदन को नियम प्रक्रिया से चलाना चाहता हूं, तो विपक्ष सहयोग करने को तैयार है, वरना धमकाने में न तो विपक्ष आएगा न कोई की बात। ये गतिरोध जो पैदा आज हुआ है वो केवल और केवल माननीय स्पीकर साहब ने जिस भाषा का प्रयोग किया उसके कारण से हुआ। स्पीकर ने जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी तो दोनों के बीच नोक-झोंक हो गई। कई मंत्री और बीजेपी विधायकों ने खड़े होकर इस पर आपत्ति की। मंत्रियों ने कहा कि हम भी विपक्ष में थे, तब हमने देखा है हमारे साथ कैसा भेदभाव होता था। आसन पर पक्षपात के आरोप सहन नहीं करेंगे। हमारा आपसे पहले भी निवेदन था, आज भी निवेदन है। हमारी राजस्थान विधानसभा की बहुत स्वस्थ परंपराएं रही है, चाहे परशुराम जी हो, भैरव सिंह जी हो, या उससे पहले हो या उसके बाद में हो, और अंतिम रूप में जैसा आपने उल्लेख किया माननीय महामहिम गुलाब सिंह जी कटारिया विषय हो। मैं आज पुनः मेरे सत्ता पक्ष की ओर से आपको दोहराता हूँ, कृपया आप खड़े होते तो हमारा दिल से, हृदय से हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई बात कहें, लेकिन बार बार ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, हर बात में खड़े हो जाते हैं, तो हम आपका वो सम्मान नहीं कर पा रहे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप तब भी खड़े होवे जब बहुत महत्वपूर्ण कोई विषय हो, सुनिए ना, और खड़ा होना बहुत जरूरी हो। ये फैसला मैं करूंगा, आप सुनिए तो सही। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विधानसभा में हुई टीका टिप्पणी को लेकर शून्यकाल में ही सदन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच जबरदस्त झड़प हुई। फिलहाल जनता के मुद्दे सदन में कितना उठ रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन कुरुक्षेत्र का मैदान जरूर बनता जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भजनलाल सरकार का वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट को लेकर हर वर्ग में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री निवास पर लालसोट के जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएमआर में जनता ने बजट में दी गई सौगात के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जहां पर आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार के, भजनलाल सरकार के 2024-25 के परिवर्तित बजट को लेकर हर वर्ग खुश है, हर वर्ग में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। मुख्यमंत्री निवास पर लालसोट के जनप्रतिनिधियों की तरफ से बड़ी संख्या में पहुंचकर उनका धन्यवाद दिया गया। जनता ने बजट में जो सौगात दी है मुख्यमंत्री की तरफ से, इसके लिए आभार व्यक्त किया और मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे झालावाड़ दौरे पर हैं। झालरापाटन में वसुंधरा राजे काफिला छोड़कर कार्यकर्ता के साथ स्कूटी पर सवार हुई। उन्होंने स्कूटी पर बैठकर शहर के गली मोहल्लों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
इस दौरान भाजपा नेता और पदाधिकारी समेत कई अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे। झालरापाटन में शहर की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अधिकारियों और नगर पालिका अध्यक्ष को निर्देश भी दिए। और अब बात फूड पॉइजनिंग के कहर की। ये कहर डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना इलाके में देखने को मिला। यह घटना जो घटी है नेगाला गांव में बीती रात हुई। पुरानी छाछ पीने से, बासी छाछ पीने से दादी और पोती फूड पॉइजनिंग की शिकार हो गई। इसके बाद दोनों की जान चली गई, जबकि परिवार के 4 अन्य सदस्यों की हालत गंभीर है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में मेडिकल टीम भी भेज दी है। पीड़ित परिवार ने सुबह पुलिस और प्रशासन को बिना बताए चुपचाप दादी और पोती का अंतिम संस्कार भी कर दिया। के रागीला गांव में फूड पॉइजनिंग घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों की डेथ के समाचार आ रहे हैं। एक 65 वर्ष की बुजुर्ग महिला है और एक बच्चा है, और 3 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो इसकी जांच जारी है। इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कोई छाछ थी पुरानी फूड पॉइजनिंग हो चुका था उसमें। पाली जिला मुख्यालय पर आज जिले के सभी क्षेत्रों से आई आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि एक आशा सहयोगिनी को प्रतिदिन 100 आभा आईडी बनाने का लक्ष्य दिया गया है, जो धरातल पर असंभव है। इसके अलावा दूसरे काम भी दिए गए हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने वेतन बढ़ाने की भी मांग की। सब यहाँ आशा सहयोगिनियां इकट्ठा हुई है। हम चिकित्सा विभाग में लगे हुए हैं। हमारा मानदेय बहुत ही कम है। हमें बहुत सारी ऐप से काम करवाया जा रहा है। हमारे जो मेन मुद्दे के लिए हमें लगाया गया था, जैसे गर्भवती दात्री के लिए, तो वो तो हमसे काम हो नहीं रहा है। हमें रोज नई ऐप दी जा रही है। हमें कभी आभा आईडी के लिए प्रेषित किया जा रहा है, कभी हम आयुष्मान कार्ड के लिए किए जा रहा है। हम बहुत परेशान हो गए इस काम को लेकर, इसलिए आज हम सब कार्य का बहिष्कार करिए। राजधानी जयपुर में 2 हिस्ट्री शीटर्स ने फिल्मी स्टाइल में ड्रग्स का ओवरडोज देकर दोस्त की हत्या कर दी और बाद में अपने 2 परिचित साथियों की मदद से शव को ठिकाने लगाने के लिए एक खंडहर नुमा मकान में फेंककर फरार हो गए। खंडहर में शव मिलने के बाद सांगानेर सदर थाना पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर का 36 घंटे में खुलासा करते हुए 2 हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए हिस्ट्री शीटरों के खिलाफ लगभग 100 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि 11 जुलाई को मंगल और विजय में झगड़ा हुआ था। अगले दिन मंगल की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। नाक और कान से खून बहने के कारण महिला की मौत हो गई। पुलिस पूछताछ में मंगल ने बताया कि उसकी पत्नी ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। व्यक्ति का जो कंप्लीट डेटा है, जो उसकी आईडी वगैरह है, वो हमें नहीं मिल पा रही थी। तो हमने सोशल मीडिया पे तकनीकी सेल से आसपास के इलाकों की MPR, यहाँ के जितने मुखबिर थे, उन सभी को इस बारे में इन्फॉर्म किया। सीकर में बीकानेर बाईपास पर आज एक युवक ने पिस्टल से खुद को गोली मार ली। मेरी जानकारी के मुताबिक युवक जयपुर के विद्याधर नगर का रहने वाला था और महिला और बाल विकास विभाग में नौकरी करता था। पुलिस को उसके पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। जिस हथियार से गोली मारी गई वो अवैध बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लगाने के आदेश का समर्थन किया है। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि राजस्थान में भी आदेश होने चाहिए। उन्होंने कहा कि नाम पहचान छिपाकर व्यापार नहीं करना चाहिए। अपना सही नाम जाहिर करके व्यापार करें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नाम स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज है, तो मैं कोई कार्य करता हूं तो उस नाम से करूं, वही उचित है। बल्कि मैं नाम सलीम हो और नर राम के नाम से काम करूं, लोगों को उस बात का भ्रम पैदा करके कुछ ऐसा काम करूं तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो इसमें स्वागत है कि ऐसा होना ही चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। जो व्यक्ति का जो काम है, वो काम के पर जो अपना नाम अंकित करता है, वो नाम उसका जो एक्चुअली है वही उसको लिख के काम करना चाहिए। बिल्कुल, मैं अपनी ओर से, राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से, मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई
सामग्री ऐसे विक्रेता हैं वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज़ क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। दूसरा, उन दिनों में कावड़ यात्राओं के समय में उस मार्ग में मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रहे, ये मेरी मांग रहेगी। और प्रदेश को और सोमवार को पूर्णतः बंद रहे, ये भी मेरी मांग रही। वहीं दौसा जिले के लालसोट थाना क्षेत्र के डीडवाना गांव में चोरी की बड़ी वारदात हुई, जिससे लालसोट थाना पुलिस की गश्त व्यवस्था की पोल खुल गई। दरअसल रात के समय चोर एक मकान में घुसे, मकान के कमरों में रखी संदूक, सूटकेस और बैग चोरी कर ली। करीब 200 मीटर दूर जाकर चोरों ने सूटकेस और बैग के ताले तोड़े, उसमें रखे करीब 20 लाख रुपए के जेवरात और 1,27,000 रुपए कैश चोरी करके ले गए। जैसे ही परिजनों को सामान कमरे में नहीं मिला और खेत में खाली संदूक, सूटकेस, बैग मिला, तुरंत लालसोट थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, मौका मुआयना किया और चोरों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। चोरों ने रात के लगभग 1 बजे बच्चा और मिसेज मकान में सो रही थी। चोरों ने 1 बजे और 3 बजे के बीच में चोरों ने प्रवेश किया और 2 पेटियां, 3 बक्से, 1 संदूक और 1 सूटकेस लेकर के मकान से 200 मीटर के दूर खेत में ले जा करके उनके ताले काट करके उसमें से कीमती जेवरात और 1,27,000 रुपये नकदी और लगभग 20 लाख रुपए के सोने और चांदी की जेवरात लेकर के चोर फरार हो गए। जोधपुर की खबर है, जहां बावड़ी से खबर, छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। पूर्व छात्र और शिक्षक के बीच कहासुनी हो गई थी, दोनों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। नाराज छात्र छात्राओं ने गेट पर ताला लगा दिया। ग्रामीणों और शिक्षकों के समझाए जाने पर ताला खोला गया। बिराई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। ये इस पर हो रहा था, कोई विद्यालय में या तो कोई प्रिंसिपल साहब से मिलने आया होगा या किसी से मिलने आया होगा। कौन व्यक्ति था वो अभी मेरे को नाम तो मेरे को पता नहीं है, प्रिंसिपल साहब को पता है। वो प्रिंसिपल आज तो कोई ड्यूटी में गए हुए हैं, तो फिर उन्होंने बैठ के बात की, ऐसा कुछ बोलना चल रहा हुआ था, तो कुछ भी हुआ था, वो माहौल बना था। तो उसके बाद में दोनों पार्टी जो आई थी आपस में हुआ था बीरमा राम जी के साथ, वो उनके घर वालों को और उनके गार्जियन को बुलाया और भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में सरपंच साहब मौजूद थे। तो उन्होंने बैठ के भाई हम रिश्तेदार हैं आपस में, अब कोई बात नहीं होगी तो आइंदा से नहीं करेंगे, और अगर आइंदा से कोई करेगा तो वो जिम्मेवार होगा। और उनको हमने बोला भाई आप भी इनको जाते समय वापस कुछ मत कहना। इन्होंने भी कहा भाई हम भी कुछ नहीं कहें, दोनों ने कहा कुछ नहीं कहें। ये बात करके कल बात शांत हो गई थी। ठीक है, अब हमें इसके बाद में पता ही नहीं है कि भाई ये तालाबंदी किसने की। डूंगरपुर जिले में चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दे दी है। यहां रामसोर और बल्दिया गांव के 2 बच्चों में संदिग्ध चांदीपुरा वायरस मिला है। इन दोनों बच्चों को डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वहीं 4 बच्चों की पहले ही मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक किसी भी बच्चे में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। शिशु रोग विभाग के प्रभारी डॉक्टर नीलेश गोठी ने बताया है कि रामसोर बड़गी की एक 4.5 साल की लड़की को 10 जुलाई और बालदिया गांव के 3 साल के लड़के को 12 जुलाई को डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनमें चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिलने पर भर्ती किया गया था। इसके बाद दोनों बच्चों के रीढ़ की हड्डी से पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए उदयपुर भेजे गए हैं। वहां से दोनों के सैंपल पूना वायरोलॉजिकल लैब भेजे जाएंगे, जहां से रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चों में चांदीपुरा वायरस है या नहीं इसका पता चल सकेगा। लेकिन बच्चों में उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत होने से डॉक्टर संदिग्ध मानते हुए उनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर गोठी ने बताया कि बच्चों की हालत अभी ठीक है और उनकी सेहत पर निगरानी रखी जा रही है। इसके मरीज इतने गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन जो एनकेफेलाइटिस की जो चांदीपुरा के वायरस है उससे जो बच्चे आ रहे हैं वो ज्यादा गंभीर होते हैं। अपने वहाँ अभी पिछले महीने, अभी जुलाई महीने के अंदर 2 बच्चे का हमने सस्पेक्ट किया है कि शायद हो सकता है चांदीपुरा वायरस हो, और उनका हमने CSF मतलब उनका रीढ़ की हड्डियों से पानी निकाल के उदयपुर के अंदर जांच के लिए भेजा है। रिपोर्ट तो अभी कल भेजा है, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने पे पता चलेगा। दौसा नगर परिषद में पॉलिथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान पंचायत समिति रोड, सुंदरदास मार्ग, मानगंज लालसोट रोड, नया कटला में दुकानों से पॉलिथीन में जब्त की गई। नगर परिषद की राजस्व अधिकारी
गीता करनानी ने बताया कि राज्य सरकार और नगर परिषद आयुक्त के निर्देश पर पॉलीथीन के खिलाफ पर्यावरण को लेकर अभियान चलाया गया है। 12 दुकानों में बड़ी मात्रा में पॉलीथीन जब्त की गई है और 6000 का जुर्माना चालान की कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने बताया कि व्यापारियों को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा पॉलीथीन मिलने पर दुकान को सीज और कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, जब भी घर से निकले हाथ में कपड़े का बैग लेकर निकलें। परिषद दौसा के आदेशानुसार आज ये सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और इसमें चालान भी काटे जा रहे हैं। हम ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हम सरकार के आदेश अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। उदयपुर जिले की गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सहकारी समितियों की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग की तरफ से 20 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियों की जांच के लिए नियुक्त लेखा निरीक्षक ही सवालों के घेरे में है। श्री गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष हरि सिंह झाला ने संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जांच के लिए नियुक्त लेखा निरीक्षक पर ही फतेहनगर समिति में 50 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। 20 से पन्ना सिंह गोगुंदा सहकारी समिति में कार्यरत हैं और राजनीतिक दबाव से ये उसकी जांच हो रही है, जबकि डीआर साहब के आदेश से निरीक्षक महोदय जो जांच कर रहे हैं, तो निरीक्षक भी खुद ही खुलासा कर रहे हैं और पत्रिकाओं भी वही दे रहे हैं और पूरा मैटर अभी डीआर साहब को पता ही नहीं है कि अभी तक वो जांच उनके पास पहुंची नहीं है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार ग्राम पंचायत के जलकी का खेड़ा ग्राम में विगत कई वर्षों से बड़ी तादाद में अवैध लकड़ी से कोयला बनाने वाली भट्टियां चल रही थी, जिस पर आखिरकार प्रशासन का पीला पंजा चला और अवैध भट्टियों को नष्ट किया गया। स्थानीय ग्रामवासियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों समेत उच्च अधिकारियों को समय समय पर अवैध चल रहे कोयले की भट्टियों से हो रहे नुकसान से अवगत कराया। प्रशासन ने अभियान चलाकर क्षेत्र में अवैध भट्टियों को नष्ट करके ग्रामवासियों को राहत दी। फिलहाल महाराष्ट्र राजस्थान में इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए 20 मिनट 20 खबर।